हम उसको प्रॉफिट करेंगे 70,000 पे। अब हमारा इसमें प्रेफरेंस शेयर था ही नहीं, तो हम उसको डायरेक्ट से हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में हमने जितना इक्विटी शेयर्स को दिया है, जैसे हमने इक्विटी शेयर को दिया था, जैसे 1,000 2 लाख, 1,000 इंटू 2 लाख, तो इतना अमाउंट बन जाएगा हमारा, तो हमने उसको कैश भी तो दिया था। हाँ, कैश भी, हाँ, इस इक्विटी शेयर में हमने जितना उसको कैश दिया, उतना जितना हमने उसको इक्विटी शेयर दिया वो करेंगे, जैसे पीसी दिया उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जितना भी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को दिया है 2 लाख रुपए यहाँ पे लिखेंगे, रिजर्व दिया वो लिखेंगे, और जितना हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया वो लिखेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को लिखेंगे, तो हमारे बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद हम उषा लिमिटेड को क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम रियलाइजेशन को करेंगे, और रियलाइजेशन कैसे कैसे किया, इक्विटी शेयर, हाँ, डेबिट साइड पे हम रियलाइजेशन करेंगे, और क्रेडिट साइड पे हमने एक इक्विटी शेयर होल्डर को किया था, और हमने कैश भी दिया था। तो उसके बाद हम करेंगे बैंक अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कैश कैश ज़्यादा नजर आ रहा है, तो हम उसके लिए बैंक अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, जो भी हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन को लेंगे 35,000, उसके बाद हमने जो भी उषा को दिया है 40,000, उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर, फिर इन दोनों का बैलेंस बराबर आएगा। फिर उसके बाद आते हम उसके जनरल एंट्रीज पे। जैसे हम उसने एक बिजनेस को परचेज किया, तो हम क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ आशा लिमिटेड, जो इसका नरेशन होगा बीइंग पीसी ड्यू। फिर उसके बाद हम आएंगे जो भी हमने एसेट्स को दिए, जैसे बिल्डिंग्स या स्टॉक्स, मशीनरीज, डेटर्स, बैंक, गुडविल, हम उन सबको लेंगे। फिर टू किस किस को दिया हमने, गुडविल भी था, हाँ, उसमें गुडविल भी था, और उसमें हम जो भी लाइबिलिटीज है वो नहीं लिखेंगे, तो टू क्रेडिटर्स, टू वर्कमैन सेविंग, टू डिबेंचर्स, टू बिजनेस परचेज, हम इसका हो गया। उसके बाद हम इसका लिक्विडेशन ऑफ आशा लिमिटेड का करेंगे, उसका एंट्री करेंगे। तो लिक्विडेशन ऑफ आशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हम जो पे किया हुआ है पीसी। उसके बाद डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग डिस्चर्ज ऑफ डिबेंचर्स। अब मेरी दूसरा क्वेश्चन करेगी आपके साथ। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए लिमिटेड है जो एग्री करता है अमेलगमेशन के लिए बी लिमिटेड के साथ अंडर परचेज मेथड। तो जो सेकंड मेथड हमने देखा था उस मेथड से, तो फिर हमें इसके लिए ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024 की। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे है बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बी लिमिटेड है वो ट्रांसफरर कंपनी है। तो इसकी लाइबिलिटीज, फिर उसका इधर इस साइड में हम लोग देख रहे हैं इक्विटी शेयर हो गया, उसका रिजर्व्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर है वो ₹10 पर है, पर 10 रुपीज है, और रिजर्व है उसका 1 लाख रुपीज का, और क्रेडिटर्स है 1,50,000 का। अमाउंट इसका है 5,000 का। और एसेट्स पे आएंगे हम लोग। एसेट्स है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का है 3 lakhs, मशीनरी 2 lakhs, स्टॉक 1 lakh, डेप्टर्स 1 lakh। इसका टोटल होता है 7 लाख 50,000। और यहाँ पे भी टोटल होता है 7,50,000 एज अ नॉर्मल बैलेंस शीट। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ए लिमिटेड विच इज टेक ओवर विल टेक ओवर। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स एट रुपीज 3,50,000 ये रिवैल्यूड है। और मशीनरी एट 1,50,000 ये भी रिवैल्यूड है। डेप्टर्स एट 90,000 ये ड्यू टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि इनके पास डेब्ट्स ज्यादा थे। और स्टॉक होंगे 1 लाख पे। A Limited will discharge the purchase consideration by issuing 40,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 12.5 per share। यानी ये 2.5 पर रुपीज ज्यादा दे रहे हैं एक शेयर पे। और पे करेंगे वो लोग कैश फॉर पेइंग कैश फॉर बैलेंस। बैलेंस के लिए कैश भी वो लोग पे करेंगे
फिर उसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड सेटल्ड एट 1,40,000। अब हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन, फिर हमें जनरल इंक्रीज करनी है ए लिमिटेड की जो ट्रांसफरी कंपनी है, और फिर हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट इन बुक ऑफ बी लिमिटेड। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो पद्मा ने बताया था, ये हमें सेकेंड मेथड यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे, नेट एसेट मेथड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे परचेज कंसिडर कैलकुलेट करने के लिए परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये हमारी जितनी भी एसेट जो है वो लिख लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स, और उसको माइनस करेंगे क्रेडिटर्स से। तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग था 3,000 सॉरी 3,50,000 का, और मशीनरी थी हमारी 1,80,000, स्टॉक्स थे हमारे 1 लाख, और डेप्टर्स थे हमारे 9 lakhs। और ये हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो उसको माइनस कर देंगे, वो थे हमारे 1,40,000। तो इन सबको हम प्लस करके आया हमारा 7, ये हम एसेट्स को अगर हम लोग प्लस किए तो वो आया हमारा 7,20,000, और माइनस करेंगे हम लोग 1,40,000 से, तो हमारा ये अमाउंट आएगा 5,80,000। और इसका हम लोग डिस्चार्ज करेंगे कंसिडरेशन का। शेयर्स हमारे हैं 40,000 शेयर्स है, और जो वो खरीद रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी खरीद रही है 12.5 रुपीज पर शेयर पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5 lakhs। फिर कैश है हमारा, कैश हमारे हमारे पास है, यहाँ पे हमने देख लिया है, कैश है हमारे पास 5,80,000, और माइनस कर देंगे शेयर पे, शेयर से। तो कितने शेयर की जो वैल्यू हुई, तो वो 5 लाख की थी। तो हमारे पास आ जाएगा ये कैश इन हैंड, कैश हमारे पास आ जाएंगे 80,000। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 5,80,000। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे जो ए लिमिटेड में करना था। तो जर्नल एंट्रीज के लिए पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ये जो हमारा 5,80,000 था उसको डेबिट कर देंगे टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट 5,000 5,80,000, जो ये परचेज कंसिडरेशन पेबल है। फिर हम लोग यहाँ पे अपने एसेट्स को भी डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज रुपीज 3,50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट रुपीज 1,80,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट रुपीज 1 लाख, डेप्टर अकाउंट डेबिट 90,000, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब हम लोग गुडविल निकालने के लिए करेंगे, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हो गया, ये हमारा टोटल एसेट का वैल्यू हो गया, और ये हमारा क्रेडिटर्स हो गया। तो ये अमाउंट हमारा परचेज कंसिडरेशन के प्लस में होगा, और इसको माइनस कर देंगे हम लोग हमारे एसेट से 7,20,000, और ये हमारा प्लस हो जाएगा फिर से जो क्रेडिटर्स का अमाउंट होगा 1,40,000। तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 60,000 टू। अब हम लोग इसको करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीज 1,40,000, टू बिजनेस परचेज अकाउंट रुपीज 5,80,000। ये हमारा एसेट और लाइबिलिटीज को टेकन ओवर किया जा रहा है, टेक ओवर किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा ये यहाँ पे है लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट रुपीज 5,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakhs। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसका जो बुक वैल्यू थी, पहले की वैल्यू 40,000 के शेयर थे, इसको इनटू करेंगे हम लोग 10 रुपीज से, जो हमने पहले देखा था क्वेश्चन में। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा टू सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट, ये रुपीज 1 लाख की होगी। ये 40,000 इंटू हम लोग कर देंगे 2.5, क्योंकि 12.5 के वैल्यू पे उन्होंने खरीदा है उनसे। तो ये डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन इसको कहते हैं, ये हमारा यहाँ पे हमने कर दिया है। अब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का इन रियलाइजेशन अकाउंट इन बी लिमिटेड बुक। तो
हमने इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अपने एसेट्स को लिखेंगे। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 3 lakhs, टू मशीनरी 2 lakhs, टू स्टॉक 1 lakh, टू डेप्टर्स 1 lakh, टू प्रॉफिट रियलाइजेशन ये हमारा हो गया 30,000। अब हमें यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स, ये ये बाई क्रेडिटर्स थे, हमारा क्रेडिटर्स था 1,50,000 का, और वो बाई ए लिमिटेड जो हमारा परचेस कंसिडरेशन जो वो हमें दे रहे हैं, तो वो होगा 5,80,000। तो हमारे ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 7,30,000, यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 7,30,000। अब यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज इक्वल टू इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट बिफोर प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पे क्रेडिट था 1,50,000 का, प्लस यहाँ पे हम परचेज कंसिडरेशन वाला ये है 5,80,000, और यहाँ पे हम ये जो डेबिट थे ये हमारे एसेट्स थे 3 lakhs, 3 lakhs के थे जो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग से मशीनरी थी, 2 lakhs की, 1 lakh का स्टॉक था, 1 lakh का डेप्टर्स थे। तो इनको इन सबको एक साथ ऐड करेंगे और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो क्रेडिट आया है वो आया है 7,30,000 का, और हमारा जो एसेट आया है डेब्ट, टोटल डेबिट आया है वो आया है 7 lakhs का। तो इसको माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 30,000। थैंक यू सर। थैंक यू सर। होप आप सबको ये समझ में आएंगे। तो हम अमेलमेगेशन क्यों बनाते हैं, हम वो थोड़ा बताना चाहेंगे। तो अमेलमेगेशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि अमेलमेगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो तो हम उसको कॉप अप करते हैं। और फिर हमारी कंपनी जो दो कंपनी के एसेट्स मिल जाते हैं और ब्रेन पावर मिल जाता है, तो फिर उसके बाद उसको कंपनी रन करने में भी इजी हो जाता है। और इसका फिर एक्सपेंड करने में इजी रहता है, जैसे कि हमारी सेल बढ़ जाती है इसको एक्सपेंड करने से, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अमेलमेगेशन करने का मकसद यही है कि जो भी मार्केट में कंपटीशन है उसको कम करना है या फिर हमें एक्सपेंड करना है, हमारे कंपनी को एक्सपेंड करना है। तब हम अमेलमेगेशन दूसरे कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू सर। सर। होप आपको अच्छा लगा। यस थैंक सर, यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।